श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करेंगे गुरुवार की। श्री हरि विष्णु भगवान और अपने अपने गुरुजनों के चरणों में ध्यान करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। 19 अक्टूबर 2023 अश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आज रहेगी। सूर्योदय 6:24 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:47 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:43 से 12:28 दोपहर तक रहेगा। राहु काल दोपहर में 1:31 से 2:56 तक रहेगा। दिशाशूल दक्षिण की रहेगी। यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी जन्म राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से ही राशिफल देखना चाहिए और अपने अगले दिन के भविष्य का औसत आप इससे ही निकाल सकते हैं। आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। कन्या राशि। शुक्रदेव 12वें स्थान में विराजमान रहेंगे। बुध का परिवर्तन, आज राशि परिवर्तन हो रहा है अपनी उच्च राशि से निकल करके तुला राशि में। शुक्र देव की राशि में आज बुध देवता पदार्पण कर रहे हैं। बुध, केतु, सूर्य और मंगल आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। छठे भाव में आपके शनिदेव रहेंगे। राहु और बृहस्पति आपके अष्टम भाव में रहेंगे। शुक्रदेव 12वें स्थान में। चंद्रदेव अपनी नीच राशि में विराजमान रहेंगे, अर्थात आपके तृतीय भाव में। अब देखिए, चार चार ग्रहों की युति आपके धन भाव में बन रही है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी आपके द्वितीय भाव में बन रहा है, जबकि यहाँ पर सूर्य देव जो है वो नीच राशि के हैं। राजकुमार हैं तो शुक्र देव की राशि में आए हैं, पिता के साथ आ गए हैं, सेनापति के साथ आ गए हैं। तो शुक्रदेव अपने अति विशिष्ट घर में, अर्थात शुक्र सिंह राशि में सूर्य की राशि में विराजमान है। तो सूर्य और शुक्र का आपस में इंटरचेंज भी हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अब राहत मिलेगी। सूर्य देव की पावर आपको बढ़ के मिलेगी अब जो यहाँ पर, और शुक्र देव को भी अपना पूरा असर दिखाने का एक मौका मिलेगा, क्योंकि ये भाग्येश भी हैं और आपके धनेश भी हैं। बुध के आने से यह घर और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि धन भाव में लग्नेश और कर्मेश का होना यह बहुत बड़ा राजयोग का निर्माण करता है। पिछली बार अभी बुध राशि परिवर्तन पर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोगों को काफ़ी चीज़ों की जानकारी मिल पाएगी। कीजिएगा, थोड़ा गला खराब है। तो बुध आपके लिए बहुत कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि आपके लग्नेश होते हैं। वहीं सूर्य का नीच राशि में जाना, लेकिन सूर्य और शुक्र का इंटरचेंज हो जाना, यह कहीं ना कहीं आपके नीच भंग राजयोग की श्रेणी में भी आएगा। तो देखिए, मंगल देव यहाँ पर हैं, तो मंगल और सूर्य का भी बहुत अच्छा योग माना जाता है। केतु देव इन सब ग्रहों की पावर बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं बृहस्पति की दृष्टि भी इन चारों ग्रहों पर रहेगी और राहु की दृष्टि भी चारों ग्रहों पर रहेगी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव नीच राशि में रहने से आपका शाम के समय तक कुछ चिंता आपको किन्हीं चीज़ों को लेकर के रहेंगी, जैसे कि आमदनी को लेकर के चिंता, बिजनेस को लेकर के चिंता नहीं कह रहे हैं, थोड़ा शब्दों पे गौर दिया कीजिए, क्योंकि कमेंट्स में आप लोग कहते हैं बिजनेस अच्छा हुआ और पैसे अटक गए या फिर थोड़ा लेट आए, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वहीं के मालिक चंद्रदेव हैं। बिजनेस के लॉर्ड आपके चंद्रदेव नहीं है, वो बुध देव हैं। तो इस चीज़ पर भी थोड़ा गौर आप लोग किया कीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। समझाने में हमें भी बहुत आनंद आएगा और आपको भी समझने में बहुत ही आनंद की अनुभूति आएगी। कई लोगों ने कमेंट्स में पूछा था कि औसत कैसे निकालते हैं। देखिए, औसत कैसे निकालते हैं, इसका सबसे सटीक तरीका है कि यदि आपकी कन्या राशि है और आपका वृश्चिक लगन है, तो कन्या राशि का भी आप राशिफल सुने और वृश्चिक राशि का भी राशिफल सुने और दोनों का औसत निकालें। जैसे कि कन्या राशि के बारे में
सपोज कीजिए आज बहुत बढ़िया बताया गया है, जबकि वृश्चिक राशि के बारे में आज थोड़ा खराब बताया गया है। तो यानी कि थोड़ा खराब, यानी कि 50% वहाँ खराब हो गया और यहाँ 100% सही है। तो 20% यहाँ का सही जोड़ लीजिए और वहाँ का 50%, तो कुल मिला करके आपका भाग्य आज आपका 50-50 साथ देगा। दोनों ही राशियों में आपके लिए बहुत अच्छा बताया गया था, कन्या में और वृश्चिक में दोनों में ही अच्छा बताया गया है। तो क्या होगा? तो भैया बहुत अच्छा होगा। और दोनों में ही खराब बताया गया है तो फिर आपको आज सावधान रहने की आवश्यकता है। यही औसत निकालने का सबसे बढ़िया सूत्र है। तो चंद्रदेव के शाम तक, शाम के बाद ये राशि परिवर्तन करेंगे, रात्रि में राशि परिवर्तन इनका हो जाएगा धनु राशि में, तो वो अध्यात्म से आपको जोड़ेंगे। रात्रि के टाइम आपको कई प्रकार के सपने, कुछ आध्यात्मिक सपने, कुछ आध्यात्मिक जगत से जुड़ी हुई चीजें दिख सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति अष्टम में है। तो गूढ़ चीजों का ज्ञान रात्रि में आपको होगा, लेकिन दिन में चिंता आपकी आमदनी को लेकर के रहेगी। कहीं पैसे आते आते रुक जाना, कहीं किसी तरह का कुछ वाणी का विवाद, क्योंकि मंगल देव द्वितीय स्थान पर विराजमान है। हालांकि सूर्य और बुध भी यहाँ पर आ गए हैं, काफी आपकी वाणी में विराम लगेगा, लेकिन फिर भी इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि वाणी को कड़वा नहीं होने देना। चंद्रदेव नीच राशि में है तो एलर्जी संबंधी दिक्कत, जैसे कि गला खराब हो जाना, सांस की दिक्कत, नजला हो जाना, कोल्ड आदि की प्रॉब्लम यह रहेंगी। और जिनकी कुंडली में चंद्रदेव ही नीच के हैं उन लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। पानी आदि में जाने से जो बहुत से लोग स्ट्रेंजर्स वाली जो एक स्टंट वगैरह करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। पानी से खतरनाक कार्य जो पानी के करते हैं वो दूर रहें आज के दिन, तो बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा कुछ दिक्कत आप लोगों के साथ में हो सकती है। अब वो बात करते हैं आपके व्यापार की। तो देखिए व्यापार आपका चलेगा, क्योंकि बुधदेव के बारे में यह कहा गया है कि बुधदेव आते ही अपना फल दे देते हैं। सूर्य के साथ है, यहाँ पर अस्त हैं, अभी तो आए हैं, लेकिन फिर भी इनकी पावर, क्योंकि ये इनके अंदर इनको युवराज कहा गया है, बालक का स्वरूप भी इनको कहा गया है, तो ये आते ही अपना फल देंगे। तो 2-3 दिन में ही आपको आपके बिजनेस की सब चीजें समझ आ जाएंगी, आपका बिजनेस बढ़ना शुरू होगा। क्योंकि लग्नेश और दशमेश का संबंध जब भी द्वितीय भाव से बनता है तो कहते हैं कि आमदनी तो अच्छी होती ही है, बिजनेस तो अच्छा चलता ही है, धन संचय के भी अवसर आते हैं। त्योहारी सीजन है तो बुधदेव आप पर पूर्ण रूप से कृपा करने वाले हैं, क्योंकि जो यहाँ के लॉर्ड हैं शुक्रदेव वो अति विशिष्ट घर में बैठे हुए हैं और वो घर जो है खर्च का भी घर है। तो खर्चों की अधिकता से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, लेकिन इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं। क्यों? इसका भी एक रीजन है कि आपकी आमदनी बुधदेव अच्छी करा रहे हैं। शुक्र और सूर्य का आपस में इंटरचेंज विदेश से आपके कार्यों को जोड़ रहा है, लेकिन वाणी की करवाहट, कुटुंबी जनों से कुछ मतभेद भी आपका संभव है। चोट चपेट दुर्घटना की आशंका अभी आपके साथ लगी रहेगी, तो वाहन को बहुत संभाल करके आपको चलाना है। आंख संबंधी दिक्कतें भैया हो सकती हैं। जो लोग नेत्र रोग से पीड़ित हैं उनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, तो अपने नेत्रों का इस दौरान आपको पूर्ण रूप से ख्याल रखना चाहिए। किसी भी हालत में आपको कोई भी रिस्की काम नहीं करना चाहिए। इस वक्त वो लोग जिनकी आंखें कमजोर हो चुके हैं, मोबाइल आदि, कंप्यूटर, टीवी आदि के ज़्यादा प्रयोग से बचें, क्योंकि इस वक्त जो दिक्कत होगी उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यदि दिक्कत है तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क कीजिए और अपना उपचार कराना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यह दिक्कत आपकी आगे बढ़ सकती है यदि आपने अभी से इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। शुक्रदेव आपके भाग्य को बढ़ाएंगे और सूर्य और बुध का भी शुक्र की राशि में आना यह आपके लिए एक चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न करेगा। एक विशेष उपाय भी आपको बताते हैं। देखिए करना क्या है। जिन लोगों के व्यापार में दिक्कत आ रही है वो इस दौरान, जब तक कि बुधदेव यहाँ पर है, इस दौरान आपको एक कार्य करना है। बहुत ही विशेष उपाय है, जो लोग करेंगे करके कमेंट्स करके बताना। अभी करने से पहले कुछ नहीं करिएगा, क्योंकि भैया कुतर्क में कुछ नहीं रखा, तर्कों पर बात की जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो आगे का राशिफल बताने से पहले आपको एक चीज बताते हैं, एक उपाय बताते हैं, जो कि यहाँ पर बुध देव आप पर धन की वर्षा कराने वाला योग बना देगा। करना क्या है कि बुधवार से आप शुरू करना है। अब बुधवार ना हो तो भी नवरात्रि के पक्ष चल रहे हैं, तो नवरात्रि में किसी भी दिन से, हम तो कहते हैं आज से ही इस प्रयोग को शुरू कर दीजिए। लेना क्या है आपको? आपको लेनी है 6 छोटे वाली हरी इलायची,
और उन हरी इलायचियों पे जरा जरा सा आपको शहद लगा लेना है। और उसके बाद इन 6 इलायचियों को अपने हाथ में आप ले लीजिए और फिर एक मंत्र है गणेश भगवान जी का, ओम वक्रतुंडाय हुम फट। या तो ये कर सकते हैं, तांत्रिक विधान से करना है, वरना सिंपल मंत्र ओम गंग गणपते नमः 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। और इसके बाद जब 108 का जाप हो जाए तो जो आपने हाथ में 6 ये हरी इलायची ले रखी हैं, इन पर जो आपने शहद लगा रखा है, इस पर आप फूंक मार दीजिए, तो यह अभिमंत्रित हो जाएंगी गणेश भगवान जी के मंत्र से, अर्थात गणेश जी की कृपा इसमें आ जाएगी। अब हरी इलायची है तो बुध इसमें है, शहद शुक्र, हरी इलायची के अंदर बीज होते हैं मंगल। और भैया इसके बाद में यदि जैसे कि जोत वगैरह सब जलती है, इसके बाद में यदि इसी मंत्र की 5 आहुति भी देसी घी से दे दी जाए, घुसे की कुछ जो उपला होता है उसका जो अंगार बनता है उसमें, तो बहुत बढ़िया। अगर वो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, इतना ही प्रयोग बहुत है। और फिर इन सुपारियों, इन हरी इलायची को सबसे पहले एक अपनी पत्नी को खिला दें, अपनी माँ को खिला दें, उसके बाद बेटी है बेटी को, उसके बाद बेटे को, और फिर सम धारण कर लें। चाहे थोड़ा थोड़ा सा ही आपके हिस्से में आए, ये नहीं कि यार बहुत सारे हैं तो एक ही देनी है, थोड़ी तोड़ करके भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन एक आपको जरूर खानी है जो इस प्रयोग को करेगा। और उसके बाद में देखिए आप पर किस प्रकार से गणपति जी की कृपा नवरात्रि में बनती है, माँ वैभव लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सांजी की कृपा आप पर बनती है। बहुत ही अचूक टोटका ये रहेगा, नवरात्रि के दौरान शुरू कर दीजिए, क्योंकि बुध का परिवर्तन आपके लिए बहुत ही गजब का हुआ है। हमने बताया था आपको कि अब प्रेम संबंधों में आपके विपरीत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बुध के यहाँ पर आ जाने के कारण भैया प्रेम संबंधों पर जो विपरीत प्रभाव मंगल का पड़ रहा था वह बहुत कम हो जाएगा। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि सेनापति राजा के सामने हल्का हल्का कुछ कर सकते थे, इसका मतलब यह मत समझिए कि उनके आदेश की अवहेलना नहीं। मंगलदेव की पावर थोड़ी ज्यादा थी और सूर्यदेव वो भी आए थे, लेकिन अब वो बुध आ गए हैं, बुध है युवराज। अब युवराज के यहाँ पर आने से मंगल देव की यहाँ पर नहीं चलने वाली, चोट चपेट दुर्घटनाएं की संभावनाएं भी आपके बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन सावधान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भैया रहना चाहिए, गोचर में जो बना हुआ है उसको बताना ही हमारा फर्ज है। तो प्रेम संबंधों में जो दिक्कतें आ रही थी वो धीरे धीरे अब कम होंगी, वहीं चोट चपेट दुर्घटनाओं की संभावनाओं में कमी आएगी, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना है। पेट की दिक्कत कहीं ना कहीं थोड़ी आपको परेशान कर सकती है, तेजाब जिसको बोलते हैं, एसिड बनना, इस तरह की दिक्कतें आपके हो सकती हैं। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी आपको कहीं ना कहीं हो सकती है। तो खान पीन का आपको पूरा ख्याल रखना है। व्यापार आपका बढ़ रहा है, भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, नई जॉब की तलाश में थे, नई जॉब मिल रही है। पढ़ाई में इस वक्त पूरा मन आपका लगेगा, संतान का साथ आपको मिलेगा। जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कत सिर्फ आपकी वाणी की कड़वाहट के कारण हो सकती है, अन्यथा कोई दिक्कत आज आपकी कुंडली में नहीं दिखाई दे रही। उपाय को जरूर कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।